जी भैया जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेवी खजारा अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। समता समाधि संलेखना के इस ग्रुप के माध्यम से आज हम पुनः दूसरी बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। भैया जी पिछली को भैया जी को वंदना। आज पिछली मीटिंग वंदना। में कुछ हमने टिप दिए थे कि ये ऐसा शॉर्टेस्ट रूट है समाधि संलेखना का जो व्यक्ति को मुक्ति तक पहुंचा दे। एक प्रश्न आया था कि क्या आगम में इसकी सूत्र लिखे हैं। हाँ, मैंने कहा लिखे हैं। आचार्य भगवती आराधना में गाथा नंबर 2077 से 2080 के बीच में एक संक्षिप्त संलेखना का भी वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य लिखते हैं, सहसा मरण उपस्थित हो जाने पर, एक तो क्रम से है, वृद्धावस्था आई आए हैं, बढ़ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और आयु समाप्त होने को। एक ऐसा भी मरण ग्रंथों में आया कि रणभूमि में सैनिक, और पहले जो राजाओं के साथ में लड़ाई होती थी, राजाओं के मध्य लड़ाई होती थी, उसमें जैन सैनिक बहुत हुआ करते, और सैनिक घायल हो जाए उसको ऐसा लगने लगता था कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है, तो वो वहीं पर रणभूमि में बैठकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करा के सबसे क्षमा याचना करके, कोई नहीं है उसके साथ, अकेला है, लेकिन बुद्धिपूर्वक वही रणभूमि में जैसा है वैसे ही बैठ गया, हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना की, सबको क्षमा किया और चारों प्रकार के आहार को त्याग करके और भगवान पंच परमेष्टि की आराधना नमोकार आदि पढ़ना उसने शुरू किया, और इसके बीच में उसने प्राणों का त्याग किया। तो आचार्य लिखते ये भी संलेखना है। तो आचार्य 2077 गाथा में लिख रहे हैं, सहसा मरण उपस्थित होने पर, जीवन की आशा रहने पर भी अथवा परिजनों के द्वारा मुक्त न किए जाने पर भी, अंतिम संलेखना धारण न करके सिर्फ अपने दोषों की आलोचना पूर्वक शल्य रहित अपने ही घर में संस्तर पर, जिसको संस्तर चिटाई इत्यादि बिछाकर एक संस्तर स्थापित कर लिया, और स्थित होकर देश व्रती श्रावक अपने वहां व्रतों को लेकर, नहीं है व्रत तो व्रतों को लेकर अथवा अपने व्रतों सहित मरण को भी बाल पंडित मरण कह रहे हैं। जो मरण गिनाए हैं उसमें बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का, बाल मरण सम्यक दृष्टि का, बाल पंडित मरण व्रती श्रावक का, पंडित मरण मुनि महाराज के, और पंडित पंडित मरण जिनका ऐसे भव्य जीव जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति को प्राप्त करना, उसी भाव से उन्हें पंडित पंडित मरण की संज्ञा दी। इसमें श्राप मरण को बाल पंडित मरण कह रहे हैं, और वह 2080 गाथा में कह रहे हैं, वह श्रावक मरकर नियम से सौधर्मादिक कल्पों में वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है,
और नियम से अधिक 7 भवों में मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में जो कहा था, ये शॉर्टेस्ट रूट है। अभी अपनी अनंतता का पता नहीं, अंत का पता नहीं, हम कब से भटकते आ रहे हैं और कब तक भटकेंगे। ये पर्याय जो मिली है, इसमें चेतना आई है, चेतना भर नहीं आई है। हम अपने बारे में समझने के लिए, अपने हित के लिए, आत्मा के हित के लिए समझने के लिए तत्पर हुए हैं। उसके लिए हमने उपक्रम किए हैं, उपाय किए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इस पुरुषार्थ का फल इस पर्याय में आना ही चाहिए, यहाँ से बीजारोपण होना ही चाहिए। ऐसा सोचकर आप सबों ने जो ये ग्रुप के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को रखकर और आगे बढ़ने का जो उपक्रम किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और जब तिर्यंच, एक बात और सोचने में आती है, जब तिर्यंच अपने तिर्यंच अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो, उसे ज्ञान कौन सा प्राप्त हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अपनी भाषा में उसे जो कुछ भी समझ में आ रहा, वह उतने ही भाव लेकर, उसके अंदर श्रुत ज्ञान नहीं है, द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, आबा सादा एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। उसको कोई बोल रहा तो वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाव श्रुत उसके पास उपस्थित हो जाता, भाव श्रुत उपस्थित हो जाता। और भाव श्रुत कैसे उपस्थित होता है, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। पूज्य आर्यनंदी महाराज जी थे, जिनकी संलेखना हो गई, बहुत बुजुर्ग थे। उनके पास में एक जर्मन शिष्य आता था, और वो साल में 2 बार आता था। एक बार महाराज जी का चातुर्मास यहाँ चल रहा था, और वो जर्मन शिष्य अपने अमेरिकन दोस्त को लेकर यहाँ पर आया था। उसके रहने की व्यवस्था की, वो आए, ठहरे होटल में, और तुरंत उसके बाद नहा धोकर वो आ गए। एक चौके में महाराज का आहार हो रहा था। आहार के समय पहुंचे, मैं उनको लेकर आया, और जैसे उनके घर पर चलने के लिए तैयार हुए, अंदर घुसने के लिए, तैसे दरवाजे के ऊपर दासे पर उसे जल दिखा। जल दिखा तो उसने जूते उतारे और शूज उतार कर उसने वो जल को माथे पे ग्रहण किया। मैंने उससे पूछा, व्हाट इज दिस? उत्तर दिया उसने, दिस इज गंधोदका। ये मुनि महाराज जब चौके के अंदर गए हैं, तो घर के बाहर जो उन्होंने पैर धोए होंगे, उसका ये गंधोदक तैयार हुआ है। तो इतनी श्रद्धा से मुझे शर्म आई कि शायद उतनी श्रद्धा हमें नहीं थी, या हम लोगों को नहीं थी, कि हम चौके के अंदर घुसने के पहले सोचते कि महाराज पैर धोकर गए होंगे, तो यहाँ पर पैर धोए, उनका गंधोदक है। लेकिन वह गंधोदक को इतनी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा था। और उसके बाद में महाराज के आहार को देखा, दोपहर को, और दूसरे दिन जब महाराज जी के प्रवचन हुए, तो उसे बोलने के लिए 5 मिनट हमने कहा आप बोले, तो उन्होंने सिर्फ नमोकार बोला, और अपनी टूटी फूटी हिंदी भाषा में बोला कि मैं, आप महाराज जी क्या बोलते मुझे समझ में नहीं आता, भाषा से समझ में नहीं आता, लेकिन महाराज जी जो प्रवचन करते वो मुझे पूरा समझ में आता। और उसने आते आते महाराज जी के संसर्ग से खाली बैठकर, महाराज जी जो बोलते रहते उनकी मुख मुद्रा देखता रहता था, और मुख मुद्रा देखता था, कहते थे कि हमें सब कुछ समझ में आता। और उस भव्य जीव ने जर्मन अनुवाद किया तत्वार्थ सूत्र का। महाराज जी के प्रवचनों को सुन सककर इतनी प्रेरणा मिली कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, और तत्वार्थ सूत्र का जर्मन उन्होंने ट्रांसलेट करके और प्रकाशित कराया था। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य श्रुत भले कम होता है, द्रव्य श्रुत ना भी हो, अपन पढ़कर आए हैं आगम में कि मुनि महाराज को कुछ नहीं था, रमोकार भी याद नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जो श्रद्धान हो जाता है कि यही है, ऐसा ही है, यही मोक्ष मार्ग है, अपनी भाषा में भी वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, अकाट्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं,
और उसको फॉलो करते हैं और उछल कर इतनी कम पर्यायों में मुक्ति को प्राप्त करते हैं कि वह विचारणीय है। इसलिए हम सभी भी निश्चित रूप से, भले हमें ज्ञान कम हो, शास्त्रीय ज्ञान कम हो, आगम का ज्ञान कम हो, चलेगा, लेकिन हित अहित का ज्ञान क्या मेरे लिए उपयुक्त है, क्या मेरे जीव आत्मा के लिए उपयुक्त है, क्या मेरी आत्मा के लिए उपयुक्त है, क्या मुझे करने योग्य है, बस इतने में जिसकी दृष्टि लग गई है वह छलांग लगा जाए। और जो बहुत हुआ पूरे पढ़ते पढ़ते अपनी जीवन निकाल देगा, उसका श्रुत ज्ञान के ऊपर तो अटका रहेगा भाव, लेकिन भाव श्रुत उसके अंदर आ पावे ऐसी शंका लगी रही। इसलिए और एक बात आपको स्पष्ट करूं कि जिस समय संलेखना का समय होता है, अंतिम समय होता है, शरीर में वेदनाएं तो होती हैं, बुद्धि भी उतनी काम नहीं कर पाती, विवेक भी कम होता है, लेकिन उसने जो कुछ जीवन में पाला होगा वो उसके अंतिम श्वास तक साथ में है, और जो इसने जीवन में पढ़ा होगा वह सारा श्रुत ज्ञान शून्य हो जाने वाला। अपन विचार करें, जिस समय अपने को ज्वर इत्यादि चढ़ता है या सिर में बहुत पीड़ा होती है, उस समय कोई समझाता है तो समझ में नहीं आता और कुछ सुनने के लिए अपन तैयार नहीं होते, सारा शुद्ध ज्ञान रखा रह जाता, कुछ पता नहीं। और अंत समय में हम अनुभव के आधार पर कहते हैं, जब छप राज को देखते हैं तो उन्हें कुछ याद कराओ तो कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ भी समझ में ना आने के बाद भी गीला कपड़ा लेकर यदि उनके मुंह को पोंछते हैं तो खुला हुआ मुंह तुरंत बंद होता है कि मेरे मुंह के अंदर पानी ना चला जाए। ये जागृति उनकी जो जीवन में पाला है, ये जागृति उनकी अंतिम श्वास तक रहने वाली। इसलिए आचार्यों ने लिखा, सारे आचार्यों ने लिखा कि व्यक्ति को ज्ञान जो प्राप्त किया है जीवन में, उस ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान का फल चारित्र है। यदि चारित्र रूपी रत्न हमने अपने जीवन में पाला है, चारित्र रूपी रत्न को जीवन में अंगीकार किया है, तो निश्चित मानना वह हमारी निजी योग्यता है, वह हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। ज्ञान ऊपर ऊपर हो सकता है, ज्ञान छूट सकता है, लेकिन वह जो चर्या हमने जीवन में जिसको अंग बनाया है अपना, वह अंतिम श्वास तक उसके साथ बरकरार रहता है। इसलिए अब हमें यहाँ से टर्निंग पॉइंट बनाना है। अब मुझे ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन का अंग बनाना है। उस ज्ञान के द्वारा मुझे चर्या पालना है। वो ज्ञान ऊपर ऊपर नहीं है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, वाद विवाद के लिए नहीं है, वाद संवाद के लिए नहीं है। मुझे वह ज्ञान अपनी आत्मा में उतारना है, प्रैक्टिस रूप से पालन करना है, वह मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बने। जैसे मेरे पास स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि है, तो मन में वह ज्ञान ऐसा बैठा रहे जिसे हम जीवन में उतार कर वह हमारी चर्या में शामिल हो। इस प्रकार का हम कर्तव्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारा सौभाग्य प्रकट होगा। बहुत सी बातें ये आती हैं कि सर्वप्रथम कहाँ से शुरू करें। यदि संलेखना करने के जो अभिलाषी हैं वह अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, कई लोगों के प्रश्न थे, एक से प्रश्न थे, दो तीन प्रश्नों कि वृद्ध घर पर है, इनको संलेखना के लिए कैसे अग्रसर किया जाए, क्या उन्हें आगे बढ़ाया जाए। हम कहें उनको शायद मृत्यु से भय लगने लगे या बुरा माने, निश्चित रूप से आप स्वयं नहीं कहें, उन्हें कुछ संयोग दें, जैसे रोज उनके चर्या में शामिल करें कि एक समाधि भक्ति, समाधि संलेखना
हेतु जो प्रकरण आपके दृष्टि में आते हैं वो उन्हें सुनाएं। उनको रोज ऐसी भक्ति सुनाए जो बहुत सी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कि जो जैसे तेरी छत्र छाया भगवान है, या दिन रात मेरे स्वामी है, ऐसी जो भक्तियां हैं ये उनको निश्चित रूप से सुनने के लिए थी। उससे उनके अंदर का गौरव जगेगा, अंदर में स्थिरता आएगी और अंदर का साहस बढ़ेगा। बड़ा समाधि मरण 24 घंटे में एक बार जरूर वो भी सुने, और अपन भी अपने पास जब समय हो, भले अपन बिस्तर पर आ जाए, बिस्तर पर लेटे, नींद नहीं लग रही उस समय अपन 20-30 मिनट का लगा ले और उसको सुनते हुए अपनी आत्मा में स्थिरता बढ़ाए। बिना पुण्य के, और पुण्य भी सामान्य नहीं चाहिए, गाढ़ा पुण्य चाहिए, गाढ़ा पुण्य चाहिए, उसके बिना संलेखना बहुत दुर्लभ है। इसलिए अभी अपने पास समय है कि अपन धीरे धीरे करके अपने पुण्य को प्रखर करना है, गाढ़ा करना है। ऐसे ऐसे लोग संलेखना कर जाते हैं कि जो पता नहीं चलता जीवन में वास्तव में साक्षात सामने पर्याय में तो इतना पुण्य दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इनके पूर्व का पुण्य इतना इकट्ठा होकर आता है सामने कि वह तात्कालिक रूप से भी प्रस्तुत होकर और अपनी छलांग लगा जाते। तो पुण्य को गाढ़ा करना है, और पुण्य को गाढ़ा करने के लिए सबसे पहले उसके विपरीत पाप प्रकृतियों को रोकना पड़ेगा। जीवन में अपनी दिनचर्या का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं सुबह से शाम तक सबके लिए सब कुछ करता हूं, अपने लिए क्या करता हूं। परिवार के लिए करते हैं, बेटे बेटियों के लिए करते, बुजुर्गों के लिए करते हैं, सबके लिए करते, अपने लिए क्या करते। हमारे जीवन में रात्रि को सोने के पहले 5 मिनट एनालिसिस करना। एक कॉपी रख लो, एक कॉपी में लिख कर रखो कि आज मैंने ये कार्य किए, इस कार्य में इतने इतने तो आवश्यक थे, ये अनावश्यक कार्यों में भी आज 30-40-50 मिनट 1 घंटा मैंने बर्बाद किया। यदि हम अनावश्यक कार्य नहीं करते तो भी हमारा काम चलता। आचार्य बस इसी को संकेत करते हैं, आवश्यक को जरूर करो, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी है उसको निर्वहन अच्छी तरह से करो। परिवार में है तो परिवार के भरण पोषण का काम अच्छी तरह से करो, मन लगा कर करो। लेकिन उसमें ये विचारो, यदि जो मैंने अनावश्यक कार्य किए हैं उस अनावश्यक कार्य को यदि मैं नहीं करता तो मेरा चल सकता था, मेरा चल जाता, बल्कि यूं कह लें कि उस अनावश्यक में मैंने बहुत फालतू का समय भर नहीं निकाला, आपस की गप में, आपस की बात में, या इस उस कार्य में इतना समय बर्बाद करने के साथ नाहक का पाप बांधा है जो मैं नहीं भी बांधता तो चल सकता। ये सोच जिस दिन हमारे अंदर विकसित हो जाएगी, विश्वास रखना उस दिन से हमारा जीवन का नया उदय प्रारंभ हो जाए। खाली और सोचना है और कुछ नहीं सोचना, अपने लिए 5 मिनट देना है कि आज अनावश्यक मैंने क्या किया। उस अनावश्यक को कोशिश करना है मुझे कि कल से नहीं तो परसों से 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार सोचते रहेंगे तो वो एक अनावश्यक भी एक दिन अगर हम कम कर पाए, जीत लेंगे, तो उस दिन अपनी प्रशंसा करना कि आज मैं सतमार्ग पर चल गया, कि मैंने अपने समय की कीमत जानी है और अपने जीवन के उस बहुमूल्य क्षण में से एक क्षण बचाया है जो अनर्थ करने वाला। बस उतने पाप बचना शुरू होंगे, अपने आप सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी बदलेगी तो निश्चित रूप से हमारा पुण्य का मार्ग और प्रखर होगा और गाढ़ा होगा। और तवियरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। ये भावना भाई हमेशा है, भगवान चारों गतियों के दुख से छूटूं, निर्दोष व्रतों का पालन हो, जितने भी हैं मेरे पास निर्दोष पालन हो, निर्दोष तपों का पालन हो, जीवों के प्रति अनंत करुणा का भाव है, हर प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव है। ऐसे
जीवों के प्रति भी करुणा का भाव रखना है। जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं और चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ाएं और उसके संबंध में जो हम सहयोग कर सकते हैं सहयोग को करें। उनकी एक जीव की समाधि भी यदि हमने अच्छे से समाधि करने में सहयोग दे दिया तो विश्वास रखना अपनी समाधि तो सुनिश्चित है। इसलिए उनके लिए तो सोचना ही है, जीवों के प्रति अनंत करुणा का भाव रखना। और अंत में कोशिश करना है कि व्रतों के साथ, महाव्रतों के साथ संलेखना मेरी पूर्ण हो, ताकि मैं चारों गतियों के 84 लाख योनियों की भटकन से बच सकूं। इसलिए आपको क्लू दिया, पुण्य गाढ़ा करना है। पुण्य गाढ़ा कैसे होता है? जैसे आप दूध को गाढ़ा करते हो, कैसे करते हैं? दूध तो सामान्य आता है, कहा जाता है दूध को गाढ़ा करो, यानी उस गाढ़े में अब उसकी चिकनाई, उसकी पोटेंसी कम कम पदार्थ में ज्यादा शक्ति देने वाला और ज्यादा कार्य करने वाला, ऐसे ही पुण्य को अपने को करना है। पुण्य के कार्य तो करने ही है, कर भी रहे, लेकिन पाप से बचना है। और जितनी दूसरे की मदद करुणा कर सकते हैं, जितने जीवों के प्रति अनंत करुणा का भाव रख सकते हैं, हम मन से तो रख सकते हैं। हम कर कितना सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मन से प्रति समय करुणा का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। सब जीव संसार में सुखी हो, सब जीव को समाधि मरण हो, सब जीव अपने पाप से छूटे, किसी को कोई तकलीफ ना आवे, कोई वेदना में वेदित ना होवे। इस प्रकार का जो भाव है वह हमारे को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए पुण्य को गाढ़ा करना है, एक बात। दूसरी बात ये सोचना है पूर्व जीवन में मैंने ही लपेटे लपेटे हैं, मैं ही लपटा हुआ हूँ, मैं ही बंधा हुआ हूँ। एक एक लपेटा, चाहे वह गृहस्थी बसाने से लेकर, बच्चे उत्पन्न करने से लेकर, पालने से लेकर, गृहस्थी बसाने से लेकर, ये सब लपेटे इस पर्याय में मैंने लपेटे हैं। और ये लपेटा लगाने वाला स्वयं मैं हूं, तो खोलने वाला कौन होगा? मैं ही हूं। मैं ही एक एक लपेटे को खोलूंगा। जैसे एक एक लपेटा मैंने बांधा, सबसे संबंध जोड़ा, नाना लोगों से संबंध जोड़ा, नाना प्रकार के संबंध जोड़े, भावों से जोड़े, वचन से जोड़े, कार्य से जोड़े, इन लपेटे को भी मुझे खोलना है। सबसे पहले धारणा तो ये बनानी है, खोलना है। अब कैसे खोलेंगे इसको सोचेंगे, इसके लिए तरकीब बनाएंगे, इसके लिए विचार करेंगे, सलाह लेंगे, विद्वानों से पूछेंगे, गुरुओं से पूछेंगे, अपने मन से भी सोचेंगे। लपेटे तो मैंने लगाए हैं तो कैसे खोलेंगे? जैसे लपेटे बांधे हैं, मैंने लपेटे लगाए हैं, अब उल्टे करके एक एक लपेटे को खोलना। सब लपेटे का खुल जाना ही मेरी मेरी जीव का स्वास्थ्य या जीव मुक्त को प्राप्त होगा। लेकिन जब तक लपेटे नहीं खुले हैं, उन्हीं लपेटों के द्वारा जो कर्म बंधन करके मैं संसार में उलझा हुआ हूँ, वो किसी दूसरे की मेहरबानी नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आत्मा के चारों तरफ कर्म रूपी लपेटे को लगाया है, और इस लपेटे को मुझे खोलना है। इसके लिए जब ग्रंथों में अपन देखते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो एक निर्यापक बनाएं, निर्यापक के सामने अपनी बात को बिना संकोच के रख सकें, अपनी परिस्थिति को रख सकें कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, मेरा जीवन शैली ये है, मुझे परिवार का दायित्व ये है, और ये सब करने के बाद भी मुझे आगे बढ़ने का भाव है। और मैं अपने मोक्ष मार्ग को कैसे इस पर्याय में, क्योंकि ये पर्याय में मुझे जितना ज्ञान और संयोग मिले हैं वो आगे की पर्यायों में मिल पावे कि न मिल पावे अभी कह नहीं सकता। इसलिए मुझे इसका उपयोग तो करना ही है, ही लगा करके। ये श्वास, अंतिम श्वास निकलने के पहले मुझे उसका उपयोग करना ही है।
और मुझे मार्ग पर आ जाना है। फिर मार्ग पर आने के बाद में हम धीरे चलें या जोर से चलें, निश्चित रूप से मंजिल को पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले मार्ग पर आना है। तो उस निर्यापक को हम बनाते हैं। आचार्यों ने मुनि महाराज के लिए लिखा है कि जो मुनि महाराज संलेखना का विचार करके निर्यापक बनाने की सोचते हैं, उनके पास कोई गुरु वहां नहीं होता, तो वे 500 योजन तक का विहार करते हैं, 12 वर्ष तक विहार करके निर्यापक को ढूंढते हैं, किस आचार्य किस मुनि के सानिध्य में मैं अपनी संलेखना पूरी कर पाऊं, ये कौन इसको संपादित कर सकेगा। बल्कि वहां प्रश्न किया आचार्यों ने कि यदि मान लो वो 500 योजन और 12 वर्ष तक के लिए निकल पड़े हैं, आचार्य को ढूंढ रहे हैं, और बीच में उनका मरण हो जाए तो बोले मरण हो जाए तो भी संलेखना ही है, क्योंकि किस लिए निकले थे, उद्देश्य संलेखना का लेके निकले थे कि मुझे अच्छी संलेखना करना है, निर्यापक आचार्य को ढूंढने के लिए निकले, इसलिए वह भी उनकी संलेखना है। तो ऐसा सोचकर अपन को भी एक जिससे गुरु को बनाना है, जो हमें ये सलाह देवे कि मेरे जीवन में ये करते हुए भी आप आगे कैसे बढ़ो, उनके सामने हमें क्षमा जीवन की करनी है, क्योंकि क्षमा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस क्षमा के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि ये क्षमा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें पूरे जीवन भर किए का पश्चाताप करना है, जिनके माध्यम से हमने जिनके माध्यम से हमारे परिणाम बिगड़े हों, उनके संबंध में बिगड़े हों, उनसे चलाकर क्षमा याचना करनी है। और किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो उसको क्षमा करना है। इसका पूरा प्रकरण अपन अगले एपिसोड में पढ़े लेंगे। अभी हमने कल चारू जी आपको ज्वाइन करवाया था शोभा जी को। जी शोभा जी पिछले कार्यकाल में ये विदिशा के जैन डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, और अच्छा अनुभव है धर्म का। तो मैंने इसलिए ज्वाइन करवाया कि अभी ये 20 दिन वहां पर और हैं। मुझे पता चला था कि जब वो वहां पर हैं तो मैंने कहा, तो वहां पर जो जिनके संदेश आ रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग जो वहां पर संलेखना के लिए आगे परिवार बढ़ाना चाहता है या उनका भी मन है, तो एक दफे उनको मोटिवेशन देने के लिए इनका अपन अभी 10 15 20 दिन उपयोग कर सकते हैं। उनको फोन के माध्यम से उनसे संपर्क कराकर, और वो बुजुर्गों को मोटिवेट करेंगे परिवार की अपेक्षा, तो उनका मोटिवेशन उनके लिए कार्य करेगा, उनके लिए कार्य करेगा। मुझे एकदम अचानक में कल स्मरण आया, तो मैंने कहा ये काम हो सकता है कि जो लोग अपने, यदि वो उनके घर के पास में है तो उन्हें ले जाकर भी करा सकते हैं घर में, नहीं है पास दूर है तो वे फोन के माध्यम से एक सीटिंग 2 सीटिंग 10 20 मिनट एक बार, 10 20 मिनट एक बार, ऐसे 2 3 बार उनको करा दें। भूमिका वो बना देंगी किस प्रकार आपको आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित आपका ये सोचना और परिवार का सोचना वंदनीय है। ऐसा करके भूमिका बन जाएगी। तो एक एपिसोड में हम उनको ज्वाइन करेंगे ताकि हम उनको उसके ऊपर और आगे का क्रम बता दें, तो उसके कारण वो भी उनका हौसला अफजाई हो। जी भैया जी, आज बात हो गई थी उनसे, वो माउंटेन व्यू जगह है यहाँ पर बे एरिया जी। में, हमारे घर हाँ से आधे घंटे का रास्ता है, तो वहां पर है। ठीक है। हाँ जी, बात हो गई थी। तो 20 अगस्त ऐसे को वो यहाँ पर है। 3 4 लोगों के फोन मेरे पास आए थे। किसी ने कहा था घर में बुजुर्ग हैं, हम कैसे प्रोत्साहित करें। किसी ने के लिए इसका संलेखना के लिए स्व इच्छा जरूरी है, या किसी के द्वारा प्रोत्साहन तो करना, इसलिए निर्यापक आचार्य को कहा है कि वो हमेशा उस जीव को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम जो मार्ग पकड़ा है ये सही है। अपने अंदर एक चर्चा करनी थी मुझे समाधि की, लेकिन समय भी हो रहा है। अब 5 मिनट एक्स्ट्रा करें क्या? हाँ भैया जी, आप ले सकते 5 मिनट, बाकी सबको जिसको बहुत एक जल्दी है वो समाधि के लिए जा मैं सकते। कहता हूँ, देखो प्रोत्साहन का क्या प्रभाव पड़ता है। कटनी में एक समाधि हुई अभी इसी महीने जुलाई की, और इतनी उत्कृष्ट समाधि हुई है। एक समाधि की चर्चा तो मैं हर एपिसोड में करूंगा, जिससे थोड़ा प्रेरणा आएगी। तो वो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संघ को पहली बार, पूरे संघ को
शिखर जी की यात्रा कराई थी पूरे परिवार ने, और पूरी व्यवस्था उन्होंने रखी थी। इतना उस समय दुर्लभ था, साधन भी नहीं थे, सब कुछ नहीं थे, जंगली मार्ग से आचार्य श्री गए थे, मुझे लगता। और 20 30 साल तक समाज के अध्यक्ष रहकर अनेक चातुर्मास कराए, अनेक संघों की विहार कराए। मुझे लगता था इस भव्य जीव की इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, गाढ़ा पुण्य है, फिर भी वो दो प्रतिमा को लेने के बाद में चला रहे थे। आचार्य गुरुदेव से उन्हें शाम को सिर्फ जल ले रहे थे। इसके बाद भी जब वो मंदिर जाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने एक दिन कहा मेरे छोटे भाई से, अब मैं प्रतिमा नहीं पाल सकूंगा, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पा। तो उनको समझाया गया कि कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं आप, तो बाकी का तो सब पाल रहे हो, उसको तो पालो। घर में बैठकर आप पढ़ो, टीवी के सामने दर्शन करो, और घर में बैठकर पूजन करो, जिनवाणी स्थापित करके पूजन करो, और द्रव्य पूजन की मंदिर में भेज दो, दान की राशि भेज दो कुछ, ये तो कर सकते। बोले हाँ ये कर सकते। इसके बाद भी चलता रहा, चलता रहा, और उन्होंने धीरे धीरे करके मात्र 2 4 घूंट पानी ले पा रहे थे, जल 24 घंटे में एक बार दो बार, और उसके बाद भी आगे बढ़ने में साहस नहीं कर पा रहे। हम गए उनके पास में, हमें बुलाया, हम गए, और हमने कोशिश की बात करने की, तो वो हाथ झटका दिया उनने। उस दिन पता चला कि किसी की सुन नहीं रहे, वो सबको भगा दे रहे पास से। हमने देखा 10 मिनट बैठ के, और उसके बाद हम बैठ गए उनके पास, उनके बिस्तर पर बैठे, और उनसे सुनाना शुरू किया। उनने हमारा हाथ पकड़ लिया, नहीं सुनना है, हाथ अलग करके हमसे वो, मैं जिद पकड़ के, जैसे वो जिद पकड़े थे, मैं जिद पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा मैं आज बिना सुनाए उठूंगा नहीं। आपकी आपकी मुझे बहुत चिंता है, मैं बिना सुनाए नहीं उठूंगा। आपने अनेक 10 बार कहा मुझसे कि मुझे संलेखना करनी है, अच्छा करना है, सब कुछ करना है, और अभी आपके बेटे ने बुलाया है 2 दिन 3 दिन से कह रहा, तब मैं आया, बिना बुलाए नहीं आया, आपको सुनना पड़ेगा। और वो नानुकुर करते रहे, और आधा घंटे मैंने उनको खूब फीट किया। आप क्या कर रहे हो, आप जेब में पैसा रखकर भूखे रह रहे हो, ऐसा कौन आदमी होगा बताओ। आपके पास पैसा है, आप पैसे से सामग्री नहीं खरीद पा रहे, आपके पास इतना पुण्य है, और उस पुण्य के माध्यम से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कैसी बाधा लगा के रखिया। खूब करके फीड कर दिया। मैंने कहा अच्छे विचारशील व्यक्ति हैं, इतना इनको फीड करेंगे तो सोचेंगे। और उसका परिणाम आया, मैं आ गया सतना वापिस, और 3 दिन बाद मुझे खबर आई कि वो आज सवेरे कह रहे थे कि चलो लेकर मुझे चलो, और पास में क्षेत्र बन गया है नया, उसमें लेकर चलो मुझको, ऐसा कह के। तो परिवार ने कहा ठीक है, उसकी सफाई करवा लेते हैं और आपको ले चलेंगे। उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति चूक जाएगा, इसके जीवन में शेष समय नहीं है ज्यादा, और ये आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा। तो मैंने पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी को बात करी, और महाराज जी से कहा कि महाराज जी इनको आगे बढ़ाएं, आपसे भी बहुत जुड़े हैं। तो बोले अच्छा तुम पहुंचो फिर से। मैं दूसरे दिन पहुंचा, महाराज जी से सामने रूबरू कराई, और उसमें महाराज जी ने 2 बजे जो कुछ उनसे कहा, उन्होंने हाथ जोड़ के पूरा पूरा स्वीकार किया। हाँ ये करना है, हाँ करना है, ये करना करना है, घर छोड़ना, हाँ छोड़ना है, धर्म वहाँ क्षेत्रनोदय में क्षेत्र में जाना, हाँ जाना है। क्योंकि उनके घर से मैं चाहता था उस कमरे में दिन भर सबका आना जाना, कॉमन रूम, और उसके बाद में शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, एक दफे घर नहीं छोड़ेंगे, परिजनों का मोह नहीं छूटेगा, इनकी लपेटे नहीं छूटेंगे, तो ये आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये किसी तरह एक दफे 2 किलोमीटर दूर पर बहुत, सुधा सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा सुंदर क्षेत्र बनाया, बहुत अच्छा जलवायु है, आब हवा खुली है, खेतों की हवा है। तो मैंने कहा यहाँ पर इनको लेके जाना, सारी व्यवस्थाएं वहां पर सब नई तरीके से सब कुछ है। और पूज्य प्रमाण सागर जी का एक चातुर्मास हो गया अभी, सुधा सागर जी के माध्यम से 3 सुंदर मंदिर, बड़े विशाल मंदिर बने हैं, उनका पंचकल्याणक हुआ है। तो मेरा मन था ये वहां पर निकल के जाए, इनकी पूरी महती भूमिका थी इस क्षेत्र को बनाने में। महाराज जी ने उनको सब कुछ कहा। इसके बाद भी जब महाराज जी का फोन बंद हुआ तो उनके बेटे ने थोड़ा ऐसे पूछा ढंग से कि क्यों आप जाओगे क्या वहां, जाओगे क्या वहां, जाओगे क्या वहां। तो वो समझ गए कि इन लोगों का मन नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। महाराज जी के कहने के बाद, स्वीकार करने के बाद भी चर्या तो आगे बढ़ी। हाँ ये व्रत आगे बढ़ेंगे, 10 प्रतिमा के व्रत हो गए महाराज जी के माध्यम से। नाम उनका हो गया सुदृढ़ सागर जी, क्योंकि दृढ़ता उनके अंदर आई तो महाराज जी ने लेकिन वो जाने के लिए और बाहर घर से पैर निकालने के लिए फिर रुक गए। अब हमने भी कहा गड़बड़ हो गया, चलो छोड़ दिया 2 3 दिन। एक दिन सवेरे उन्होंने चला के कहा मुझे ले चलो। फिर दोपहर को
2 बजे महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी परिवार इकट्ठा हो गया, सब कोई रोने लगा, कोई कुछ करने लगा, तो वो फिर लेट गए। तो छोटे भाई ने कहा कि देखो आप लोग अब गड़बड़ नहीं करना, वो अगर उनके मन में है तो वो शाम तक फिर कहेंगे एक बार कि मुझे लेके चलो। और गाड़ी भी घर के दरवाजे पर खड़ी करो, दूर से लाओगे या गैरेज से निकालोगे, जब तक फिर भाव बदल सकते हैं, तो आप तो गाड़ी यहीं खड़ी करो। और शाम को मुझके भाई ने कहा, छोटे भाई ने, कि आप भैया आप निकलो सतना से तुरंत। मैं निकल गया यहाँ 6 बजे, कटनी पहुंच गया। और कटनी पे स्टेशन पहुंच कर निकले, इतने में पता चला कि वो, उन्होंने तुरंत कहा, पलकों से बहुत जोर से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन बड़े जोर से चिल्ला कर कहा कि गाड़ी निकालो, लाओ गाड़ी। और गाड़ी में बैठे और क्षेत्र को चले। मैं भी पहुंच गया। बस इतना अच्छा हुआ। वहां पर हमारी सहयोगी के रूप में 2 ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, उनको मैंने बुलाया। और दूसरे दिन रात को मैं वहीं सोया, 5 दिन वहीं सोया। और दूसरे दिन से चर्या चलाई। इतना इतना फर्क हो गया, दिन और रात का फर्क हो गया। जैसे कोई 5% वाला हो और 95% वाला हो, इतना फर्क हो गया चर्या में। और 2 दिन की चर्या, 3 दिन की बाद निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज इन्होंने पानी पी नहीं पाए, तो भी मैंने कहा आपको पीना तो है, कुल्ला करो। तो मुंह डोब कर उन्होंने कुल्ले किए और उससे उनका कफ अफ निकला। अब मुझे लग गया कि अब ये नहीं ले पाएंगे, तो महाराज जी को मैंने कॉल किया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और यम संलेखना इनकी करवा, अब ये आजीवन का आहार पानी का त्याग कर। महाराज जी ने कहा कल कर देंगे, देख लो। हमने कहा कल? कल किसने देखा? तो महाराज जी समझ गए तुरंत। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उनको तैयार करो और जितनी देर वो तैयार हो जाए मुझे ज्वाइन करो। बस 15-20 मिनट के अंदर हमने उनको तैयार किया कि देखो महाराज जी आ रहे हैं। बहनें थी, बहनों ने तैयार किया, ऐसी ऐसी बात है, तो तुरंत तैयार हो गए। और महाराज जी को कॉल किया। महाराज जी ने जैसे ही उठवाया कॉल, महाराज जी ने देखा और उन्होंने, महाराज जी ने कहा मुट्ठी बांध कर बताओ कि हाँ स्वीकार है, चारों प्रकार के अन्न का आजीवन त्याग। मुट्ठी तुरंत बांधी, उनने तुरंत बांधी, 3 बार बांधी। आंख खोल कर दिखाओ, बड़ी बड़ी आंख खोल कर, वैसे आंख खुल नहीं रही थी, आंख खोल कर दिखाया। महाराज जी ने उनको व्रत प्रदान किया, यम संलेखना का व्रत दिया। और दूसरे दिन सवेरे संयोग ऐसा लगा कि मैं पूजन करके आया। उसके बाद मैंने देखा उनको, हम, और संयोग ऐसा रहा कि उनके परिवार की जो बहू वगैरह सेवा करती थी, क्योंकि संकेत वही समझती थी, वो भी कहने लगे मैं पूजन करके आऊं मंदिर में। हमने कहा कराओ, सुबह का टाइम था। रात को 2:30 बजे से मैंने उनकी चर्या चलाई। 3 बजे से तो सामयिक कराई 5 बजे तक। मुझे लगा कि आज निकलना मुश्किल है। इसके बाद भी 8 बजे, 8:30 बजे दर्शन कराए भगवान के उनको। और उसके बाद में उनके परिवार के लोग बोले मैं जा रहा हूँ, मंदिर कर रहा हूँ। वो ब्रह्मचारिणी दीदी थी, वो भी बोली हम पूजा कर रहे हैं। हमने कहा कराओ। हम और मेरा छोटा भाई दोनों जने अकेले बचे। मैंने दोनों से एक दूसरे से निगाह से बात किया कि समय नजदीक है। हम लोगों ने दरवाजे लगाए अंदर से, खिड़कियां खोल रखी। और हम दोनों थे और उनको कहा देखो आपका समय अंतिम है, आपके पास समय नहीं है, आपको क्या करना है। तो उन्होंने अपने कपड़े पकड़कर खींचे, उनके कपड़े त्याग कराए, उनको बैठाया। और बैठाने के बाद अब ओम नमः सिद्धेभ्य का पाठ धीरे धीरे उनके कान में शुरू किया। भाई पकड़कर बैठा रहा और मैं उनको पहुंचता रहा। मुंह से पानी आने लगा था, वह आने की संभावना मुझे लगी, तो मैं पहुंचना शुरू किया। उस समय नहीं आया, लेकिन बस सुनाते सुनाते सुनाते, और 5-7 मिनट बैठे बैठे में प्राण छूटे और मुंह से पानी एक कुल्ला आया, वो पहुंचा मैंने और प्रणाम हो। ऐसे भव्य जीव सारे, देखो पुण्य तो था लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहा था। वो किसी न किसी माध्यम से प्रकट होगा। हमने भी सोचा ही हमारी नहीं सुनेंगे, लेकिन महाराज जी की जरूर सुनोगे, ऐसा सोचकर हर जीव को अपने परिकर आसपास में, भले वो आपका सगा श्रावक हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो आपके उस घड़ी में आपको बढ़ाने के लिए तैयार हो। और आप, क्योंकि निश्चित रूप से वृद्धों के भी जिसमें आगे चर्या बढ़ती है, मस्तिष्क उतना काम नहीं करता। इसलिए धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। आगे के एपिसोड में पुनः अपन
इंडिया का मंगलवार, आपका सोमवार की शाम को पुनः एकत्रित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। सभी हमें क्षमा करें, हम भी सबको क्षमा करते हैं। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना वंदना भैया भैया जी। जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। इसकी रिकॉर्डिंग क्लिप हमें डाल देना, जी। वंदना भैया जी। सबको रिकॉर्डिंग मिल वंदना जाए। भैया जी। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप से भेज देना। जी जी वंदना भैया वंदना जी। भैया जी। हाँ हाँ, सबको वंदना भैया जय जी। जिनेन्द्र, सबको जय वंदना भैया। जिनेन्द्र। जय जय।